योनियों में जब हम पैदा कभी हुए होंगे मनुष्य रूप में, तो हमारे कैसे कर्म अच्छे रहे होंगे। हमने मनुष्य रूप में जन्म लिया और उसके बाद देवभूमि में जन्म लिया। और यहां पर इस देवभूमि में जहां 4 धाम है, जहां केदार बाबा है, जिनकी पूजा अर्चना हमारे पूर्वजों ने कभी अपने घर से तेल ले जाकर के, दिया ले जाकर के की होगी। लेकिन आज स्थिति यह है, जब ज्यादा यात्रा होने लगी, इन्होंने हमारे यहाँ के घोड़े खच्चर वालों को भगा दिया, डंडी कंडी वालों को भगा दिया, टेंट वालों को भगा दिया और केदार बाबा को लेकर दिल्ली जाने लगे। आज समय इस मातृभूमि का कर्ज चुकाने का है और मैं आपसे एक ही अनुरोध करने के लिए हम यहां पर आए हैं, इस अनुरोध के साथ कि 20 तारीख को जब भी सुबह 20 तारीख को आप नहा धोकर के तैयार होकर के वोटिंग लाइन में लगिएगा, सर्वप्रथम अपना वोट डालिएगा और आंखों में याद रखिएगा अपने उस बेरोजगार भाई की, आंखों में याद रखिएगा उस दाल और तेल की कीमतों की, आंखों में याद रखिएगा उन तस्वीरों की जब हमारा बेरोजगार भाई अपने लिए रोजगार मांग रहा था और सरकार लाठियों डंडियों से सड़कों में पीट रही थी। उस तस्वीर को याद रखिए। मेरा आपसे अनुरोध है, यही अनुरोध हम आपसे करने आए हैं। आप उसको याद रखिएगा। अभी आपने देखा होगा हमारे जो है आराध्य देव तुंगनाथ जी जब अपने निवास में वापस आ रहे थे तो उनको रास्ता नहीं मिला, वन विभाग ने टेंट लगा दिए उनके रास्तों में। हमारे देवता आधा घंटे तक आगे पीछे करते रहे, हमारे आराध्य देव। उस तस्वीर को याद रखिएगा, उस तस्वीर को याद रखिएगा, उस भाषण को याद रखिएगा जब दिल्ली में जाके निर्लज्ज मुख्यमंत्री केदार धाम की कसम खा के कहता है हमने केदार धाम बनाया है और यहां आके आप लोगों को भड़काने के लिए झूठ बोलता है। इस चीज को याद रखिए। हम आपसे यही अनुरोध करने आए हैं और मनोज रावत के रूप में आपको एक ऐसा विधायक मिलने जा रहा है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जब वो विधायक थे अभी बहुत सारे लोगों की मैं बातें सुन रहा था, वो एकमात्र विधायक ऐसा था जिसने अपने विधायक निधि से इस केदार घाटी का पत्थर काटने की मशीन लगाई और युवाओं को प्रशिक्षण दिया और आज वही पत्थर चमक के केदार घाटी में लग रहा है, केदार घाटी में लग रहा है। आपके युवाओं को, आपके नौजवानों को रोजगार मिल रहा है और आपके बाबा केदार का पत्थर बाबा केदार के रास्ते में यूज हो रहा है। इस निर्लज्ज सरकार की तरह नहीं कि बाबा के केदार के पत्थर को लेकर दिल्ली में जाके पुरानी में स्थापित कर दें। इस बात का बदला भी आप लोगों को लेना है। अरे मैं पूछना चाहता हूं, कब इस मातृभूमि का कर्जा चुकाओगे आप लोग? आखिर कब वो समय आएगा? हम आपको यही बताने आए हैं कि वह समय आ गया है और वह समय 20 तारीख को है इन सारी चीजों का जवाब देने का। मेरा मातृशक्ति को हाथ जोड़ के अनुरोध है, मेरे बुजुर्गों को चरण स्पर्श करके अनुरोध है, नौजवान साथियों के अंदर खून में रवानी होनी चाहिए, वही रवानी जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन, उत्तराखंड राज्य को प्राप्त करते समय थी उन माताओं के पास, जब उन्होंने अपने दूध मुंह के बच्चों को लेकर के सड़क से धारों से सड़क के ऊपर जो है अपना आंदोलन करने की जो उनके अंदर जो ऊर्जा थी, वही ऊर्जा दिखाने का समय आ गया है। 20 तारीख को हाथ के चुनाव निशान के सामने वाला बटन सौगंध खानी है आपने कि हमने वही बटन दबाना है। और भाई मनोज रावत निश्चित तौर पर कुछ जो कमियां रह गई हैं वो निश्चित तौर पर पूरी होंगी, आपकी आंखों का आंसू भी पोंछे जाएंगे, आपकी परेशानियां भी हल होंगी, लेकिन वो तभी होगा जब कांग्रेस सरकार बनाएगी, कांग्रेस सत्ता में आएगी। क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति के आंसुओं को पोंछने की नीति भी रखती है और नियत भी रखती है। मैं जलई की जनता को प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने मेरा संबोधन धैर्य से सुना। बहुत सारी बातें मन में जब मंच में चढ़ते हैं तो इतनी पीड़ा मन में है कि मन उग्रवाल से आता है, बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन समय की भी अपनी बाध्यता है। मैं उस समय को भी प्रणाम करता हूं, बाबा केदार को भी प्रणाम करता हूं, इस गांव की धरती को भी प्रणाम करता हूं और मातृशक्ति को भी प्रणाम करता हूं और इसी प्रणाम के साथ मैं संबोधन को समाप्त करता हूं।